बच्चों ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, लेकिन ये सीबीएसई 2023 और जेई मेंस 2024 का पीवाईक्यू है। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है हमको। स्ट्रेट थिक लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए इज कैरिंग अ स्टेडी करंट आई। तो एक वायर है, स्ट्रेट लॉन्ग वायर, जिसका जो रेडियस है ए दे रखा है, और ये मान के चलो सपोज यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है आई। ठीक है, अब ये बात करते हैं, हमको एम्पियर सर्किटल लॉ लगाकर यहाँ पर हमें निकालना क्या है। वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द वायर। तो यहाँ पर इनसाइड इसके वायर के अंदर और हमें वायर के बाहर, मतलब जब हम बात करेंगे आर लेस देन ए की और आर ग्रेटर देन ए की, कहाँ से, सेंटर ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। ओके, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और उसी को यूज़ करके हमको सेकेंड पार्ट करना है, जहाँ पर ग्राफ बनाना है किस किस के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में। एंड देन द थर्ड पार्ट। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट में हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ए बाई टू अबव द सरफेस एंड एट अ पॉइंट ए बाई टू बिलो इट सरफेस, और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो जब फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल दोगे तो उसको यूज़ करके हमारा थर्ड पार्ट और सेकेंड पार्ट हो जाएगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमें ये मालूम है कि इफ़ वी हैव लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंड्रिकल वायर, तो इससे सिमेट्री से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो कैसी होंगी, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी सर्कल्स। बिल्कुल सही है ना, सर्कल्स होंगी। और ये जो सर्कल्स होंगी ये कैसे, इनका सेंटर कहाँ पर लाई करेगा, देयर सेंटर लाइज ऑन दी एक्सिस। अगर ये मान के चलती हूँ ये हमारा एक्सिस हो गया इस वायर का, तो इसके एक्सिस पर इसके सेंटर जो होगी इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की सेंटर लाई करेगी, राइट। अब हम करते हैं कंसिडर, लेट अस कंसिडर एन एम्पीरियन लूप एज a circle of radius r, राइट। एम्पीरियन लूप लेंगे तभी तो एम्पियर लॉ हम लगा सकते हैं, है ना। तो एम्पीरियन लूप लिया जिसका रेडियस क्या हो गया, r हो गया। अब उसको यूज़ करके हमें निकालना है फील्ड दो जगह पर, कहाँ पर, इनसाइड एंड आउटसाइड। सो लेट अस फाइंड आउट द फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट। अब आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमने माना एक एम्पीरियन लूप, ये ऐसे एक एम्पीरियन लूप ले लिया, राइट। और इस लूप का हम इसको सपोज हमने 1 दे दिया। ठीक है, तो इस लूप 1 में इसका जो डिस्टेंस हो गया वो, जो कि सपोज हम ये लेंगे ना, आर ही तो लेंगे यहाँ से, ये आर हो गया, राइट। दिस इज आर एंड दिस आर इज ग्रेटर देन ए द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मालूम है, इसको फटाफट लेंथ निकाल देते हैं इसका, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी एम्पियर्स लॉ लगाते वक्त। तो अगर मैं लेंथ की बात करती हूँ, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लूप, सो लेंथ ऑफ द लूप इज एल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर विच इज़ द सर्कमफेरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर मालूम है करंट कितनी होगी, करंट उतनी होगी हमारे पास जो आई करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास। ओके, अब एम्पियर्स लॉ लगा देते हैं यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। बच्चों एम्पियर्स लॉ लगाते ही हमारे पास मालूम है फॉर्मूला क्या है, बी इंटू एल, राइट। सो बी एल इज म्यू नॉट आई। अगर थीटा की बात करोगे तो बी और डी एल हर एक पार्ट पे, कि टॉप व्यू से अगर देखते हो ना, तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ डी एल जो होगा इसका, उन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, और वहाँ पर हम बात करेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री की। तो बी एल इज़ म्यू नॉट आई हो गया हमारे पास, और एल कितना है, 2 पाई आर है, म्यू नॉट आई आ गया। तो बी अगर हमारे पास निकालते हैं तो यह आया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये बच्चों फॉर्मूला आ गया हमारे कहाँ पर, ये आया फॉर आर ग्रेटर देन ए, विच मीन्स पॉइंट्स आउटसाइड, आउटसाइड पॉइंट के लिए निकाल दिया हमने। ठीक है, अब हम कंसिडर करते हैं इनसाइड पॉइंट। तो ये इनसाइड पॉइंट के लिए भी डिस्टेंस तो हमारा आर ही है, लेकिन वो यहाँ पर आर जो होगा, ये सपोज ये डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, ये लूप में मान के चलती हूँ, सपोज ये लूप हो गया हमारा 2, दिस इज लूप 2। ओके, तो ये लूप 2 हो गया हमारे पास, और ये जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी लेस देन ए, क्योंकि इनसाइड आ गई। तो यहाँ से हम निकाल देते हैं बच्चों, तो ये निकाला हमने फील्ड एट इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट्स का मतलब क्या है, आर इज लेस देन, राइट, ए।
तो यहाँ पर भी हम एम्पीरियन लूप हमने कंसिडर कर लिया, लेंथ हमारे पास 2 पाई आर हो गई। तो करंट यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, इसमें करंट कितनी होगी? इसके करंट के लिए हमें क्या करना है, हमें ये मालूम है कि जो करंट एनक्लोज्ड होगा लूप 1 का, वो तो हमने बोल दिया आई था। यहाँ निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म है, राइट। तो अगर मैं ये बात करती हूँ पाई ए स्क्वायर, हमें मालूम है क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पाई ए स्क्वायर में कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है, राइट। इतनी अगर पाई ए स्क्वायर में आई फ्लो करेगा तो वन यूनिटरी मेथड लगाते हैं, आई वन, अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं तो आई बाई पाई ए स्क्वायर हो गया, जो कि हमारी हो गई करंट डेंसिटी। ठीक है बच्चों, अब हमें कितना चाहिए, रेडियस कितना है इसका, आर। जो एम्पीरियन लूप की बात कर रही हूँ मैं, उसका रेडियस आर हो गया, तो एरिया उसका कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में कितना करंट फ्लो करेगा, वो होगा पाई डिवाइडेड बाई आई ए स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर। तो दिस पाई गेट्स कैंसिल आउट, राइट। तो इसमें कितना मिला हमको, दिस इज आई बाई ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। और ये क्या है, ये करंट हम निकाल रहे हैं, आई डैश करंट फ्लो करेगा पाई आर स्क्वायर एरिया के अंदर, ओके, जो कि एम्पीरियन लूप हो गया हमारा। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो अब हम इसको अप्लाई करने वाले हैं, हमारे पास करंट हो जाएगा आई डैश। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इसको, एम्पियर्स लॉ लगाया हमने, और एम्पियर लॉ लगाने के बाद, एम्पियर सर्किटल लॉ हमने लगाया, इसको लगाने के बाद हमारा बी एल इज म्यू नॉट आई डैश। ठीक है, तो यहाँ से हम बी लिख लिया हमने, एल हमारे पास कितना है, 2 पाई आर है, और म्यू नॉट आ गया इंटू आई डैश इज आई बाई ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो बच्चों बी कितना आया, इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस, राइट, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद म्यू नॉट आया, आई आया, 2 पाई ए स्क्वायर आया, और एक आर कैंसिल हो जाएगा, और वो हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज आर। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला किस चीज़ का आया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जब आर हमारा क्या है, लेस देन ए, इनसाइड की हम बात कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसको ना एक चीज़ ध्यान रखते हैं बच्चों, यहाँ पर आ जाओ फटाफट। इस फॉर्मूले को अगर हम देख रहे हैं आउटसाइड में, बी और आर की बात हो रही है ना, म्यू नॉट आई टू बाई 2 पाई दे आर कॉन्स्टेंट, सो वी कैन राइट बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कब, आउटसाइड के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बी हमारा क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर when we are talking about the inside point। अब इसी को यूज़ करके हम सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट अस draw the graph, because in the second part what we have to plot a graph showing the variation of this magnetic field with the distance r। और ये magnetic field surface पे कितनी होगी वो भी हम निकालेंगे अभी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं, plot a graph showing the variation, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट अगर हम करते हैं, तो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर आप उसको फर्स्ट पार्ट लिख लो। अब हम सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं, ग्राफ बनाने जा रहे हैं, यस। और ग्राफ हमारा किस किस के बीच में होगा, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस आर के बीच में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लिया, ये डिस्टेंस हमने आर लिया। तो यहाँ पर आते हैं दो पार्ट्स में। अगर हम बात करेंगे आउटसाइड तो इनवर्स रिलेशन दे रहा है, इनसाइड इसका मतलब कैसे देगा, डायरेक्टली रिलेशन देगा। ओके, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, सपोज इस पार्ट में हमने लिया, और ये हो गया हमारे पास, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये हो गया B प्रोपोर्शनल टू R। और यहाँ से हम अगर बात करते हैं इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तो यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं, दिस इज R लेस देन A एंड दिस इज R ग्रेटर देन A। ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, और मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, ऑन द सरफेस कब होगा बच्चों, जब हम इसी पार्ट की बात करते हैं। मैक्सिमम होने के लिए हमारे पास, अगर हम इस इक्वेशन में देखते हैं, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ओके, तो ये अगर हम यहाँ पर देखते हैं इस इक्वेशन के अंदर, R की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है जो हम लेके चल रहे हैं, वो हमारी A के बराबर होगी। इफ़ R इज़ A,
मैक्सिमम होने के लिए आर की वैल्यू ए हो जाएगी, तो हमारा बी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो बी मैक्सिमम हमारा हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2πa। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये कब होगा, जब आर इक्वल टू ए होगा, और यही मैक्सिमम होगी जहाँ पर सरफेस के ऊपर। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड पार्ट के लिए हमें क्या निकालना है बच्चों, थर्ड पार्ट के लिए हमको निकालना है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट a/2 अबव द सरफेस ऑफ वायर टू अ पॉइंट a/2 बिलो द सरफेस। इन्हीं दोनों फॉर्मूलेस को यूज़ करना है, राइट। तो आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सपोज हम मान के चलते हैं, इसमें हमने ये पॉइंट ले लिया, ये वायर लिया, और ये वायर हो गया हमारा ऐसे, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, और ये हमारे पास हो गया इसका एक्सिस, सेंटर से पास हो रहा है। ये डिस्टेंस हो गई हमारी ए जो कि रेडियस है। और अब दो पॉइंट्स लेने जा रहे हैं बच्चों, एक पॉइंट है पी पॉइंट, एक पॉइंट है क्यू पॉइंट। ये इतना डिस्टेंस हमारा ए है, राइट। ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर मैं सेंटर पे क्यू को ले रही हूँ तो ये a/2, ओके। और ये डिस्टेंस भी हमारा a/2, क्योंकि हमें निकालना क्या है, एट अ पॉइंट a/2 अबव द सरफेस, एट अ पॉइंट a/2 बिलो द सरफेस। तो जब सरफेस हमारा ये हो गया, और इसी से हम बात कर रहे हैं। तो इसको वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आती है, मैं अगर P की बात करती हूँ, मैग्नेटिक फील्ड P पर, P मतलब आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगा दो, और वो आउटसाइड का फॉर्मूला हमारा है कितना, म्यू नॉट आई बाय 2πr। तो यहाँ पर R कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई, R हमारा हो गया a/, ये डिस्टेंस a है पूरा, तो हमें सेंटर से निकाल रहे हैं ना, जो इसका एक्सिस होगा वहाँ से निकाल रहे हैं, तो इट विल बी a प्लस a/2, 2πa प्लस a/2। तो यहाँ पर हमारे पास bp की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2π, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3a/2 आएगा, 2π 3a/2। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बी क्यू की बात कर रहे हैं जो इनसाइड है। तो बी क्यू पे अगर मैं निकालती हूँ तो बी क्यू पे फॉर्मूला हम लगाते हैं म्यू नॉट आई बाय, फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, ये वाला फॉर्मूले की बात कर रही हूँ मैं, 2πa² 2πa² इंटू आर। अब ये a/2 अंदर की तरफ है, इसका मतलब कितना हो जाएगा वो, दैट इज a/2 ओनली, a माइनस a/2। हमने सेंटर से अगर ऐड किया था पहले के लिए तो a प्लस a/2 था, और दूसरे के लिए करेंगे a माइनस a/2, दैट इज a/2। सो दिस कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई बाय 2πa² इंटू a/2। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई जब कर रहे हैं तो हमारे पास बी क्यू कितना आया, यस, सो बी क्यू वी आर गेटिंग दिस वैल्यू एज म्यू नॉट आई divided by, yes, it becomes 4πa। So let us divide this to values of magnetic field, जिसका रेशियो हमको निकालना है। ये हो गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, ये है हमारे पास, यारी वैल्यू की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ से 2 हमारा कैंसिल हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो बच्चों। सो this can be written as mu naught I divided by, this 2 gets cancel out and we left with 3πa। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख लो mu naught I by 3πa whole divided by mu naught I by 4πa। so this mu naught I gets cancel out, यहाँ से सारी वैल्यू ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, हमारे पास ये पाई और पाई ए कैंसिल हो गया बच्चों। तो हमें क्या मिल रहा है, यस, वी आर गेटिंग दिस वैल्यू एज 4/3। So what is the ratio that we have calculated? BP ratio BQ is 4/3. Okay, I hope the concept is clear to everyone। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।